बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन, बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन बिफोर कमिंग टू पावर. बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन before coming to power in 2014, sir. Sir, what has they done? What has they done? They have betrayed the citizens. They have betrayed the housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. सुनने का हिम्मत रखिए, सुनने का हिम्मत रखिए. Sir, price rise. Price rise. Sir, a home cooked veg thali costs 8% more year on year in April 2024. Onions are up by 43%, 41%, and potatoes 39%. एक एक को बोलने की इजाजत है. Sir, I have a lot of patience. Please, Dada, बैठे. So these things will not distract me. You can just ask them to have patience and listen to what I say, and then the minister can reply. He is not going to become the minister. This is not going to score in brownie points. Please. Sir, BJP promised अच्छे दिन before coming to power in 2014. Dada, please. But what has they done? Betrayed citizen, betrayed housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. Sir, price rise. A home cooked veg thali costs 8% more year on year in April 2024. Onions are up by 43%. Tomatoes 41%. Potatoes 39%. LPG gas cylinders prices crossed 1100 in 2023. Household savings plummeted. Household savings plummeted to a 50-year low in 2023, with household debt reaching a record high of 39.1% of GDP in 2024. Sir, in case of earnings, 63 crore people earn less than 308 rupees a day, and 18 crore people earn less than 180 rupees a day. If the NDA government in the last 10 years had spent even a quarter of time it dedicated to political witch hunting and spreading communal hatred on addressing the real issue for the interest of the people, India would not be ranking 111th out of 125 countries in the global hunger index. कलकत्ता में एक व्यक्ति था जो बोलता था आमी चोरी करी मद्यपान करी जाई करी किंतु आमी हमार कैरेक्टरটা ठीक করে রেখেছি. वो संविधान को पकड़ करके इतना बवंडर करने वाले संविधान का कितना बार हत्या किया, इसको सोचना चाहिए. और संविधान और लोकतंत्र उनके मुंह में ये शब्द शोभा नहीं देता है. इसलिए ये बिल्कुल इस प्रसंग में विरोध करते हैं. क्यों? इसलिए विरोध करते हैं कि संविधान को विरोध करते हैं. डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के उनको प्रणाम करके और संविधान निर्माता को प्रणाम करके राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण शुरू किया. ये उनको सहन नहीं होता है क्योंकि अंबेडकर दलित वर्ग से आते हैं और दलितों का अपमान करने वाले अंबेडकर को कितना बार अपमान किया, पराजित करने के लिए कितना दुष्चक्र किया, कितना दुष्कर्म किया. वो अंबेडकर का सम्मान माननीय मोदी जी ने ही किया. पंचतीर्थ का निर्माण हो, अंबेडकर का जन्म जयंती पालन हो, ये सब एक काम मोदी जी ने किया. ये उनको सहन नहीं होता है. सर, ये महाकुंभ के बारे में राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया. ये महाकुंभ हमारा सनातन आत्मा का, भारत का आत्मा का प्रतीक है. 144 साल बाद ये दुर्लभ महाकुंभ आया.
सर, कुंभ मेला जैसा कि मिनी भारत का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व का लोग इसमें आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ न केवल एक मेला है, ये त्रिवेणी संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम पर ये जो मेला होता है, ये संत गंगा, ज्ञान गंगा और अध्यात्म गंगा का त्रिवेणी भी सूक्ष्म रीति से इधर होता है। लाखों साधु संत, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग, हर एक संप्रदाय के, शैव शाक्त गाणपत्य पंचरात्र वैखानस वेदांती, सर्व प्रकार का संप्रदायों का लोगों का समागम होता है। ज्ञान गंगा का निरंतर प्रवाह चलता है। सर, हमारा राष्ट्र एक सनातन राष्ट्र है। कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा इसका आविर्भाव नहीं हुआ है। पतित पावनी गंगा जैसा हिमालय की गिरी गुफा से निकल करके कहां कल कल छल छल निनादिनी, कहां भीमकांत गर्जन में सारा धरित्री को प्रकंपित करते हुए वही पार्श्वस्थ भूमि को शीतलता, स्निग्धता, पवित्रता प्रदान करती आती है और अंत में सागर में पतित होती है। ऐसा हमारा सनातन राष्ट्र चिंतन, हमारा वैदिक सनातन ऋषियों की ध्यान से निकलता है और ये राष्ट्र सनातन है। ये राष्ट्र कभी प्राचीन नहीं होता है। ब्रजेंद्र नाथ सील महोदय ने लिखा है, इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। ये प्राचीन है, परंतु आज भी हिमालय जैसा सनातन अनंत तारुण्य से अक्षय तेज में भारत माता विद्यमान है। सर, यह भारत का प्रतीक है हमारा कुंभ मेला। भारत का अध्यात्म का प्रतीक है, अतीत का गौरव का प्रतीक है, भारत का भविष्य का महिमामय चित्र इसमें समुद्भासित होता है। ये वही भारत है जो वैदिक ऋषियों से लेकर के ऋषि दयानंद तक, बुद्ध से लेकर के नागसेन तक, चैतन्य से चंद्रधर तक, महाराणा प्रताप से प्रतापादित्य तक और समर्थ स्वामी रामदास से रामकृष्ण विवेकानंद तक, राजा अश्वपति और अश्वघोष से श्री अरविंद तक करोड़ों ऋषि मुनि साधु संत योद्धा राष्ट्र नायकों का पवित्र पदरज में पवित्र करत हुआ है। इस पावन भूमि को हम वंदन करते हैं। इसका बिंदु बिंदु भूमि यज्ञ भूमि है। लेकिन जिन्होंने इस भूमि को बेचा, जिन्होंने अपना स्वार्थ के लिए देश को तोड़ा, कोई राजनीतिक, भौगोलिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक आधार पर नहीं है, सांप्रदायिक अधिकार पर जिन्होंने इस देश को तोड़ा, देश के साथ गद्दारी किया है, उन्होंने आज संविधान की बात करते हैं। इनका क्या अधिकार है? सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भाग नहीं हुआ, बंटन हुआ। कच्चा तिलू, वेरुवादी, 3 बीघा किसने किया? एक ही खानदानी ने किया। सर, आज ये संविधान अखंडता की बात करते, देश को तोड़ने वाला देश जोड़ने का नाटक करते। ये नाटक जनता को भली भांति मालूम है। सर, हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, परंतु लक्ष्य एक, साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक, रचना भिन्न हो सकता है, साहित्य एक, भाषा भिन्न हो सकता है, भाव एक, रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक, ये भारतीय संस्कृति। सर, जिस हिंदुत्व के बारे में इन्होंने इतने बकवास करते हैं, ये हिंदुत्व ही भारतीय संस्कृति है।